आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आप सभी ने चाइनीज मूवीज में देखा होगा कि एक बुजुर्ग पर्सन कई यंग लड़कों के साथ अकेले लड़ाई कर लेता है और उन्हें दूर उठा के फेंक देता है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या एक वृद्ध आदमी ऐसा कर सकता है, या फिर ये सब तो सिर्फ एक मूवीज में ही दिखाया जाता है। क्या ऐसे सच में पॉसिबल है? या फिर आपने रामायण में या महाभारत में युद्ध देखे होंगे, उनमें भी ऐसा ही होता था कि वो बस अपना हाथ ऊंचा करते थे, आंखें बंद करके कुछ बोलते थे और उनके हाथों में शस्त्र आ जाते थे। तो क्या ये भी सच होता था? क्या ये सब संभव हुआ करता था? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को देखेंगे। देखिए, हम सब में एक एनर्जी होती है, एक पावर होती है जो हमें जिंदा रखती है। वो एनर्जी जैसे ही काम करना बंद कर देती है, हम एक नाम से, ठीक है, एक डेड बॉडी बन जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत ही पावरफुल होती है। इसके रहस्य को हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए हम ऐसे सवाल करते हैं कि क्या ये सब एक्चुअल में संभव है। तो आपके इन सवालों का जवाब है जी हाँ, ये सब मुमकिन था और आज भी है। लेकिन आज हम अपनी इंटरनल पावर्स को नहीं जानते, इसीलिए हमें ये सब काल्पनिक लगता है। हमने अभी तक अपने अंदर की उन असीम शक्तियों को नहीं समझा है। हम उस शक्ति से अभी तक अनभिज्ञ हैं। हम जानते ही नहीं कि हमारे अंदर शक्तियों का भंडार है, शक्तियों का बहुत बड़ा खजाना है। और जैसे एक नया घर बनाते हैं, ठीक है, उसमें सारी सब चीज़ की फिटिंग हो जाती है, लाइट के स्विच लग जाते हैं, फैन लग जाता है, फ्रिज के लिए स्विच लग जाता है, बट स्टिल वो स्विच ऑन करने के बाद में भी वो ऑन नहीं हो रहे हैं, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता है कि ये सबका एक मेन स्विच है जो इन्हें पता भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही हमारे अभी मेन स्विच जो है, हमारे बॉडी का जो मेन स्विच है वो अभी बंद है, हमें पता नहीं है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करना सीख जाते हैं, हमें बदलाव आने लग जाते हैं। हमारी ये ऊर्जा है, हमें हमारे जीवन में मैजिकल चेंजेस करने में हमारी मदद करती है। तो वो जो वृद्ध आदमी था, वो ची एनर्जी को बहुत अच्छे से समझता था, वो अपनी अंदरूनी एनर्जी को बहुत अच्छे से समझता था। या फिर जो महाभारत के काल में हुआ करते थे, वो एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज करना जानते थे। आपने सुना होगा कि उन्होंने ब्रह्मा जी की साधना की और ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया। तो वो साधना किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, वो उसका यूज करना जानते थे कि हम अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। उन्हें पता था कि उसमें कितनी शक्तियां हैं, वो उन एनर्जीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उनमें जो ऊर्जा थी, वो जो ची एनर्जी थी, हमारे पास भी वही सेम ऊर्जा है, हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है। यही एनर्जी हमें ऐसे अनोखी शक्तियां दे सकती है जो एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। ची एनर्जी हमारे अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो हम सभी के अंदर है, पूरे ब्रह्मांड में है, जो हमें हमेशा जीवित रखती है। ये हमारे चारों तरफ है, बस हम आज तक इसे पहचान नहीं पाए हैं। चाइनीज जो लोग हुआ करते हैं वो इसे ची का नाम देते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इसे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक एनर्जी कहा जाता है। जापान में इसे लोग की के नाम से जानते हैं। हम इसको प्राण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और अगर साइंस की बात करें तो वो भी इसे मानती है और इसे बायो एनर्जी के नाम से जानते हैं। नाम भले ही अलग अलग हैं, बट इसकी जो पावर है वो एक ही है। हर बॉडी में बहुत सारे रास्ते होते हैं जिन्हें हम मेरिडियंस भी कहते हैं। ची एनर्जी यहीं से हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट करती है। मीन्स हर ऑर्गन में ची उन्हीं मेरिडियंस के थ्रू पहुंचती है। ये जो ची एनर्जीज होती है, अगर किसी भी जीव के अंदर या हमारे अंदर अगर बिना ब्लॉकेज के फ्लो होती रहती है, दैट मीन्स वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है। उसकी माइंड, उसकी बॉडी एंड उसकी सोल, हर लेवल पे वो हेल्दी है। लेकिन अगर किसी रीजन से इस ची एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में कहीं रुक जाता है और इसका फ्लो हमारी बॉडी में प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो वो पर्सन बीमार हो जाता है। सोच अच्छी नहीं होगी, उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस फील होगी, उसकी बॉडी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे बीमार हो जाती है और लाइफ में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है। इसके बहाव की कमी की वजह से वो पर्सन हर टाइम बहुत डिजीनेस फील करता रहता है
और बहुत सी डिजीज उसके चारों ओर उसको घेरने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा पैरालिसिस, ये भी एक इसी तरह की बीमारी है। तो ये इसका फ्लो हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका फ्लो अच्छा करने से क्या होता है और इसे बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं। योगा है, मेडिटेशन है। तो आगे हम इस वीडियो में जानते हैं कि आप कैसे इसे बैलेंस कर सकते हैं। ये किसी जो ची एनर्जी है वो किसी जादू से कम नहीं होती है। अब इस ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके फ्लो को कैसे बेटर किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट है चक्रा हीलिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप में ची एनर्जी का फ्लो जो है वो अच्छा बना रहे, आपको अपने चक्रास को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो जैसा कि आप सबको पता है कि एनर्जी हमारे सबसे पहले मेन सेंटर्स में होके निकलती है, ठीक है, 7 चक्रास में से होके निकलती है। देन हमारे छोटे छोटे मिनी माइनर चक्रास हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, तो उनमें वो उसका फ्लो पहुंचाती रहती है। उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे इसे जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर। ये बहुत हजारों साल पुरानी एक टेक्निक है जिसका जन्म भारत में ही हुआ था। इस टेक्निक में एक एक्यूपंक्चर करने वाला व्यक्ति सुई की मदद से, एक निडल होती है उनके पास में, उस निडल की हेल्प से उस जहाँ पे भी उस ची एनर्जी का ब्लॉकेज होता है वहां से उसे रिमूव कर देते हैं और ची एनर्जी फिर से वापस से फ्लो होने लगती है। थर्ड होता है ताई ची या फिर की गॉन्ग। इस एनर्जी में ब्रीदिंग, कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करना और बॉडी के पोस्चर सही करने और मेडिटेशन के कुछ सेट्स बताए जाते हैं इस एनर्जी में। ये यहाँ की नहीं है, ये बाहर की है, बट ये भी रिलेटेड इसी से है। देन आता है योगा। योगा में कुछ स्पेसिफिक पोजेस होते हैं जो हमारी एनर्जी को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं सेम, उन एक्सरसाइजेस को करने से हमारी बॉडी की जो ची एनर्जी है वो पावरफुल होती जाती है और हमारी एनर्जी को बढ़ाने में और उसे बैलेंस करने में हमारी हेल्प करती है। आप इसमें एक डांस भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप फुल एनर्जी के साथ डांस कर सकते हैं, एनर्जेटिक होकर डांस कर सकते हैं। देन आता है मेडिटेशन। आज के टाइम में मेडिटेशन हर एक चीज़ की दवा बन चुकी है। इसकी हेल्प से आप अपनी बॉडी को, माइंड को बैलेंस कर सकते हैं। आपका कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बढ़ने लगता है अगर आप मेडिटेशन को अपनी रेगुलर लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं। देन आता है ची बॉल। ये है सबसे पावरफुल टेक्निक। इसमें आप एनर्जी को अपने हाथों में बनाते हैं। इसमें आप एनर्जी को अपने हाथों में इन्वोक करते हैं, अपनी ही एनर्जी को अपने हाथों में इन्वोक करते हैं और कहीं पे भी इसे भेज सकते हैं। ये एकदम से नहीं बनती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में ये आपके हाथों में बनना शुरू हो जाती है। इसके क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वो भी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ची एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिनके थ्रू हम अपनी ची एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। So I see you in my next video. Till then, stay happy and positive. Thank you so much.